हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 12 फीट। एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, ये एक मेरा राइट सर्कुलर कोन है। इसकी हाइट हमें गिवन है 12 फीट। स्टैंड्स ऑन इस बेस विच हैज अ डायमीटर 8 फीट। और इसके जो बेस का डायमीटर 8 फीट दे रखा है, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 4 फीट हो गया। तो राइट सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस मुझे 4 फीट पता है बेस का, और हाइट 12 फीट गिवन है। द टिप ऑफ द कोन इज कट ऑफ विथ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द बेस। यहाँ पर मैं इसके टिप को कट ऑफ करता हूँ एक प्लेन से, एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू द बेस, एंड 9 फीट फ्रॉम द बेस। यहां से यहां तक की मुझे हाइट गिवन है, ये 9 फीट है। तो ये रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, जो टिप कट ऑफ किया है उसकी हाइट विल बी 12 माइनस 9, वो हो जाएगी 3 फीट हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, विथ पाई इक्वल्स टू 22/7 द वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन का मतलब ये जो पार्ट है टिप कट ऑफ करने के बाद, ये जो पार्ट है इसका मुझे वॉल्यूम बताना है। मुझे पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। ये नॉन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर चॉइसेस गिवन नहीं है, इसका आंसर हमें टाइप करना है। तो इसमें आप देखोगे बहुत इजी वे में आप ये सोच सकते हो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल कोन के वॉल्यूम में से मैं अगर टिप का वॉल्यूम लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड पोर्शन है, उसका वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा। तो टिप भी आप देखोगे एक राइट सर्कुलर कोन है, और जो टोटल कोन है वो भी एक राइट सर्कुलर कोन है। तो अगर मुझे, आपको पता है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h। अगर मैं बड़े कोन की बात करूं तो मुझे उसमें रेडियस भी पता है 4 फीट है, उसकी हाइट भी पता है 12 फीट है। और अगर मैं छोटे कोन की बात करूं, उसका मुझे हाइट तो पता है 3 फीट है, लेकिन उसका मुझे रेडियस नहीं पता है। अगर मुझे सिर्फ उसका रेडियस पता लग जाए तो मैं बड़े कोन में से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसका रेडियस से r है, ठीक है। तो आप ये अब इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो सिमिलर ट्राइंगल से। अगर से मानो मैं इसको a बोलता हूँ, ये b पॉइंट, ये c और d और e, तो आप इजी वे में बोल सकते हो ट्रायंगल ADE वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC से, ठीक। तो अगर ट्रायंगल AB ये सिमिलर क्यों होंगे, ये आप ये दोनों लाइन देखो, आपको ये गिवन है कि विथ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द बेस। अगर पैरेलल है बेस के, इट मींस अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे दोनों, आपको ये गिवन है ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको पता है 3 फीट है, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक। और ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है ये 12 फीट है, ठीक। इसका रेडियस मुझे पता है 4 फीट है, मुझे इसका रेडियस निकालना है, से r है। तो आप देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, दोनों लाइन पैरेलल है, इट मींस ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये कॉमन एंगल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 3/12 विल बी इक्वल टू r/4। 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू 1 फीट आ गई। तो आप इससे हमें r की वैल्यू पता लग गई। अब r की वैल्यू पता लगी है तो आप इजी वे में इस रिमेनिंग पोर्शन का जो कोन का है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पहले टोटल कोन की बात करें, 1/3 इंटू पाई, r कितना है उसका 4 का स्क्वायर 16 इंटू h क्या हो जाएगा उस केस में 12 हो जाएगा, माइनस 1/3। अगर मैं ऊपर वाले टिप की बात करूं, पाई r², r की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 1 आई थी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, h क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1/3 पाई अगर मैंने कॉमन ले लिया, 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 16 10 जा 160, उसमें 32 ऐड कर दो, 192 माइनस 3। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/3 पाई की वैल्यू मैंने 22/7 पुट कर दी, 192 माइनस 3 189 हो जाएगा। 7 से कैंसिल किया, 7 2 जा 49, 7 जा 3 से किया 9 टाइम्स हो जाएगा। 220 इंटू 9 कितना, 22 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 10 220 माइनस 22 198। तो मेरा आंसर विल बी 198 स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक फीट।
तो मेरा इसमें फाइनली नॉन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, इसमें आंसर हो जाएगा 198 क्यूबिक फीट में आपको आंसर देना था, 198 क्यूबिक फीट हो जाएगा। तो अगर अगेन आप देखोगे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और डुएबल क्वेश्चन है, ऐसे हमें क्वेश्चन मिस नहीं करने चाहिए। हमें इसमें सिंपल गिवन था एक राइट सर्कुलर कोन है, उससे मैंने इसके टिप को कट ऑफ किया विथ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द बेस, ठीक है। और इसमें मुझे टोटल हाइट कोन की गिवन थी, जो टिप है उसकी हाइट मुझे पता लग गई थी 12 माइनस 9 दैट इज 3 फीट आ गई थी, ठीक है। मुझे उसका बड़े वाले कोन का बेस पता, उसका बेस का रेडियस पता 4 फीट। अब मेरे पास ये जो ऊपर का टिप है, अगर मैं उसका रेडियस फाइंड आउट कर लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए मैंने सिमिलर ट्राइंगल का यूज किया। अगर आप ये दो ट्राइंगल देखोगे, ये ऊपर छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल, इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है बिकॉज आपको ये गिवन है एक प्लेन विच इज पैरेलल टू द बेस, उससे मैंने कट किया है। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, दोनों राइट एंगल हो गया, तो एक ये कॉमन एंगल हो गया। तो मैंने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उससे मेरे पास स्मॉल आर की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बड़े वाले कोन में से टिप का मैंने वॉल्यूम लेस कर दिया, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 198 क्यूबिक फीट। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।